गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है लिंग, लिंग उसको पढ़ेंगे। और लिंग को अंग्रेजी में हम बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हम? जेंडर। अब बताइए, अब आपने आज की जो वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको लिंग समझाया था, तो आपको लिंग थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अब आज मैं आपको आपकी बुक से चैप्टर रीड कराकर लिंग को समझाऊंगी। तो क्या है लिंग? जेंडर। हम अपने आसपास स्त्री और पुरुष जाति के प्राणियों और वस्तुओं को देखते हैं। मतलब क्या है, हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं। कोई स्त्री होता है और कोई पुरुष होता है, कोई स्त्री होता है और कोई पुरुष होता है। इनकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? लिंग के द्वारा की जाती है। आपको कैसे पता कि ये स्त्री और ये पुरुष हैं? तो इसकी पहचान किससे होती है? लिंग से होती है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कुछ नीचे चित्र दिए हुए हैं, उन्हें हमें ध्यान से देखना है। समझ आया? चलिए देखते हैं। जैसे अभी दो फोटोज दी हैं, एक लड़का विद्यालय जा रहा है और लड़की विद्यालय जा रही है। अब यहाँ आप देखिए, लड़का है और यहाँ लड़की है। तो जो भी हमारी पुरुष जाति होती है, जो भी हमारे पुरुष होते हैं, लड़का, और जो भी हमारे लड़की, औरत, ये सब क्या होती हैं? स्त्री होती हैं। तो लड़का विद्यालय जा रहा है और लड़की विद्यालय जा रही है। उसके बाद अगली पिक्चर देखते हैं। मोर बैठा है, मोरनी बैठी है। मोर बैठा है और मोरनी बैठी है। अब जो मोर है वो किस जाति का है? पुरुष जाति का है। और जो मोरनी है वो कौन सी जाति की है? स्त्री जाति की है। समझ आया? तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की और मोरनी शब्द स्त्री जाति को प्रकट कर रहे हैं तथा लड़का और मोर शब्द पुरुष जाति को प्रकट कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो लड़का, मोर, दादाजी, आदमी, ये सब किस जाति के हो गए? ये सब पुरुष जाति के हो गए। लड़की, मोरनी, औरत, दादी जी, ये सब किस जाति के हो गए? बताइए। ये सब स्त्री जाति के हो गए। तो स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो आपको लिंग की डेफिनेशन याद हुई? बोलिए। स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आप जानते ही हो, संज्ञा जो भी हमारे पास सामने जो भी चीज़ें होती हैं वो सब संज्ञा होती हैं। जैसे कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग और कोई भी एनिमल, अगर जो भी हमारे आसपास है वो सब क्या है? संज्ञा हैं। जैसे यहाँ पर आपने 4 पिक्चर देखी थी, चारों फोटो में कौन था? संज्ञा थी। तो जो भी कोई भी लिंग जो होती है वो क्या होती है? संज्ञा शब्द होता है। तो किसी भी स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। चलिए अब आगे। तो लिंग के भेद, अभी आपने लिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ेंगे? लिंग के भेद पढ़ेंगे। लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से? पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। चलिए, पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन संख्या शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संख्या शब्दों से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मुर्गा, लड़का, बैल। जैसे क्या? मोर, मुर्गा, लड़का, बैल। देखिए, आपको समझ आया कि मोर, मुर्गा, लड़का, बैल ये सब क्या हैं? पुरुष जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? पुरुष जाति के हैं। इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? ये सब पुल्लिंग हैं। कौन सी लिंग है इनकी? पुल्लिंग। चलिए अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। बच्चों, लिंग का सेकंड भेद क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो क्या हुआ?
जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, मुर्गी, लड़की, गाय। क्या? मोरनी, मुर्गी, लड़की, गाय। समझ आया आपको? चलिए याद रखें। अब याद रखने वाली क्या चीज़ होती है? कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। जैसे कौआ, खटमल, मच्छर, बाज, कीड़ा, खरगोश आदि। क्या क्या? ये हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। कौआ, खटमल, मच्छर, बाज, कीड़ा, खरगोश आदि, ये सब क्या हैं? ये सदैव पुल्लिंग शब्द रहते हैं। तो आपको क्या समझ आया कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं। कौन कौन से? कौआ, खटमल, मच्छर, बाज, कीड़ा, खरगोश आदि। इनका कभी भी क्या नहीं बनाया जाता बच्चों? स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता। ये हमेशा किस में यूज होते हैं? पुल्लिंग में ही यूज किए जाते हैं। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ शब्द कैसे होते हैं? जो सदैव स्त्रीलिंग में ही यूज किए जाते हैं। जैसे मैना, मछली, मक्खी, मकड़ी आदि। कौन कौन? मैना, मछली, मक्खी, मकड़ी आदि। इन शब्दों के लिंग परिवर्तित करते समय इनके पहले नर या मादा लगा देते हैं। अगर हमको इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करना हो तो हम क्या लगा सकते हैं इनके आगे? नर या फिर मादा। जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी आदि। समझ आया आपको? जैसे अब हमें इन शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो चेंज नहीं होते। अगर हमको इनमें परिवर्तन करना होता है, इन शब्दों के लिंग को बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं? क्या लगाते? देखिए, अगर मक्खी पुरुष जाति की है तो क्या लगा देंगे हम? नर मक्खी। और अगर मक्खी स्त्री जाति की है तो हम क्या लगा देंगे? मादा मक्खी। समझ आया? तो इनकी लिंग इस तरीके से चेंज होती है। इन शब्दों के लिंग परिवर्तित करते समय इनके पहले बस क्या करना होता है? नर या मादा लगा देते हैं। जैसे आपको क्या बताया अभी हमने? नर मक्खी और मादा मक्खी आदि। चलिए उसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट। कुछ पदवाची शब्द होते हैं, कुछ पदवाची शब्द होते हैं जिनका लिंग परिवर्तित नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमेशा एक से ही रहते हैं। क्या होता है? जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमेशा एक से ही रहते हैं। जैसे मंत्री है। मंत्री कोई लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, पर वो रहेगा क्या? मंत्री ही रहेगा ना। तो इसमें इसीलिए कैसा है? पदवाची है। उसके बाद सेकंड है डॉक्टर। डॉक्टर कोई लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो एक इसमें गए पदवाची शब्द होते हैं। ये समझ आया? जैसे मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, राष्ट्रपति, राजदूत और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ये वो भी तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकते हैं। तो कुछ पदवाची शब्द होते हैं जिनका लिंग परिवर्तित नहीं होता, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो, उसका लिंग परिवर्तित कभी नहीं होता। वो कौन कौन से होते हैं? मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, राष्ट्रपति, राजपूत आदि। अब देखो वकील, उसकी क्या तुम वकील ही कर दोगे? नहीं करोगे ना। हमेशा उसका लिंग क्या रहेगा? वकील ही रहेगा ना, तो उसका भी लिंग परिवर्तित नहीं होता। तो समझ आया? ये कैसे शब्द होते हैं? पदवाची शब्द होते हैं, मतलब पद के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। समझ आया? चलिए अब हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द याद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अब हम कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द याद करते हैं, और वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द जो भी मैं आपको याद करवाऊंगी वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। समझ आया? चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो शब्द है हमारा वो है हाथी। क्या है? हाथी। और हाथी का स्त्रीलिंग शब्द होता है हथिनी। क्या होता है हाथी की स्त्रीलिंग शब्द? हथिनी। उसके बाद जो हमारा सेकंड शब्द है वो है बाघ। क्या है सेकंड शब्द? बाघ। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द होता है बाघिन। क्या होता है बच्चों? बाघिन। तो बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? बाघिन। उसके बाद अगला शब्द है हमारा मोर। क्या है? मोर। मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? मोरनी। इसके बाद अगला शब्द है हमारा घोड़ा। क्या है? घोड़ा।
घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी। घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? घोड़ी। उसके बाद अगला शब्द है हमारा कुत्ता। कुत्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कुतिया। कुत्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कुतिया। उसके बाद अगला है हमारा बकरा। बकरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? बकरी। क्या होता है? बकरी। आपको समझ आ रहा है? तो बच्चों अगला शब्द क्या है हमारा? हिरन। हिरन का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? हिरनी। हिरन का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? हिरनी। उसके बाद अगला शब्द है हमारा चूहा। चूहा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? चूहिया। चूहा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? चूहिया। क्या होता है? चूहिया। तो चूहा का स्त्रीलिंग शब्द चूहिया। उसके बाद अगला है हमारा मालिक। क्या है? मालिक। और मालिक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मालकिन। क्या होता है बच्चों? मालकिन। मालिक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मालकिन। उसके बाद अगला है हमारा सेठ। क्या है? सेठ। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सेठानी। क्या होता है बच्चों? सेठानी। उसके बाद सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सेठानी। उसके बाद अगला है हमारा नौकर। नौकर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? नौकरानी। क्या होता है? नौकरानी। नौकर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? नौकरानी। उसके बाद अगला है हमारा बालक। क्या है? बालक। बालक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? बालिका। बताओ बच्चों क्या होता है बालक का स्त्रीलिंग शब्द? बालिका। उसके बाद अगला है हमारा अगला शब्द है हमारा नारी, नर। तो और नर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो क्या होता है? नारी। नर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? नारी। नर, नारी। उसके बाद अगला है पाठक। पाठक का स्त्रीलिंग शब्द होता है पाठिका। क्या होता है? पाठिका। पाठक, पाठिका। तो उसके बाद अगला जो शब्द है वो है राजा। और राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? रानी। राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? रानी। उसके बाद अगला है हमारा धोबी। धोबी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? धोबिन। धोबी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? धोबिन। उसके बाद अगला है हमारा पिता। क्या है? पिता। पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? माता। पिता, माता। पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? माता। उसके बाद अगला है हमारा बेटा। क्या है? बेटा। बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? बेटी। बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? बेटी। उसके बाद अगला है हमारा भाई। भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? भाभी। भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? भाभी। भाई, भाभी। उसके बाद तो बच्चों अगला शब्द क्या है हमारा? मूर्ख। और मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होता है? मूर्खा। मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होता है? मूर्खा। अगर हम किसी लड़के को मूर्ख बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उससे? मूर्ख। और अगर हम किसी लड़की को मूर्ख बोलेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? मूर्खा। चलो उसके बाद अगला शब्द है हमारा नर्तक। नर्तक का क्या होता है? नर्तकी। क्या होता है? नर्तकी। नर्तक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? नर्तकी। नर्तक जानते हो? नाचने वाला। नर्तक नाचने वाला मतलब जो डांस करता है उसे हम नर्तक बोलते हैं। और कोई लड़की डांस करती है तो उसे हम नर्तकी बोलते हैं। उसके बाद अगला है हमारा सखा। क्या है? सखा। और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सखी। सखा, दोस्त। सखा का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो अगर हमारा कोई लड़का दोस्त है तो वो क्या है? सखा। और कोई लड़की दोस्त है तो फिर क्या है? वो सखी। तो सखा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सखी। चलिए अगला है सिंह। सिंह। क्या है? सिंह। सिंह जानते हो ना आप? शेर। शेर को हम सिंह बोलते हैं। और उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? सिंहनी। क्या होता है? सिंहनी। तो सिंह, सिंहनी। सिंहा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सिंहनी। चलिए उसके बाद अगला शब्द है चिड़ा। उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? चिड़िया। मतलब जो चिड़िया में पुल्लिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चिड़ा। और चिड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है? चिड़िया। उसके बाद अगला है हमारा नाग। क्या है? नाग। और नाग का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? नागिन। नाग का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? नागिन। तो नाग, नागिन। चलिए अब हम अपनी अगला तो
युवक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? युवती। युवक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? युवती। उसके बाद अगला है हमारा पुरुष। क्या है बच्चों? पुरुष। पुरुष का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? स्त्री। पुरुष का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? स्त्री। उसके बाद अगला है हमारा देवता। देवता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? देवी। देवता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? देवी। उसके बाद अगला है हमारा दुष्ट। दुष्ट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? दुष्टा। क्या होता है? दुष्टा। दुष्ट, दुष्टा। क्या होता है? दुष्टा। उसके बाद अगला क्या है हमारा? भांजा। क्या है? भांजा। और भांजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? भांजी। भांजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? भांजी। भांजा, भांजी। उसके बाद अगला है हमारा छात्र। छात्र मतलब जब कोई लड़का छात्र होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? छात्र। और जब कोई लड़की छात्र होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? छात्रा। छात्र, छात्रा। चलिए तो बच्चों अगला शब्द है हमारा शिक्षक। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? शिक्षिका। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? शिक्षिका। उसके बाद अगला है हमारा कुम्हार। कुम्हार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? कुम्हारिन। क्या होता है? कुम्हार का कुम्हारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। चलिए उसके बाद अगला है पड़ोसी। पड़ोसी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? पड़ोसिन। क्या होता है? पड़ोसिन। पड़ोसी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? पड़ोसिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। उसके बाद अगला है भतीजा। भतीजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? भतीजी। भतीजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? भतीजी। चलिए उसके बाद अगला है पुत्र। पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? पुत्री। पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? पुत्री। पुत्र, पुत्री। चलिए उसके बाद अगला है मामा। मामा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मामी। मामा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? मामी। मामा, मामी। उसके बाद अगला है नाई। नाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? नाइन। नाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों? नाइन। नाई, नाइन। तो समझ आया आपको? तो बच्चों आपको सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द समझ आए। तो आपको होमवर्क में जितने स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द मैंने आज कराए हैं आपको वो सारे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्या करने हैं? अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। समझ आया? और आपको ये सारे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द याद भी करने हैं। क्या करना है? आपको ये सारे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द अपनी नोटबुक में लिखने के बाद क्या करना है? उनको याद भी करना है। समझ आया? चलिए गुड बाय।